दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन आज साथियों 10 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। कुछ विशेष बात और कुछ नए समाचार के साथ आप लोगों के बीच में जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आज साथियों 10 अगस्त 2023 है, मेरा आज जन्मदिन भी है। इसके लिए आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि आप सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आज इसमें कुछ खास चीज़ है और विषय आपके भुगतान के प्रति है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे एजेंट साथी, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का भी काम करेंगे। चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे प्राइवेट तंत्र हो, चाहे मीडिया हो या पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, आप सबके पास भेज सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक दिन की तरह कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ज़रूरी काम होता है साथियों। और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आज मैं साथियों आपसे बात करना चाहता हूं भुगतान के प्रति। जो विभिन्न कंपनियों में आपका पैसा फंसा हुआ है, भुगतान नहीं हो रहा है। मोदी जी ने अपने वक्तव्य में बोला था कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। देश का कोई एक बंदा चूं से मुँह नहीं किया है। इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप साथियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलें, ये ज़रूर काम कर लीजिए। इससे आपकी समस्या की एंट्री होती है। और अभी तक हमारे चैनल को बहुत साथियों ने सब्सक्राइब किया है, लगभग 5500 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। इसलिए साथियों मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपका भुगतान न होना ये देश की सबसे बड़ी बीमारी है, महामारी है। मैं तो ये कह देता हूँ, इतनी बड़ी समस्या, यानी देश के लगभग 42 करोड़ लोगों का भुगतान फंसा हुआ है। इस बड़ी समस्या को सरकार को कायदे से राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। हमारा ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप, ये आपका भुगतान निश्चित रूप से करा करके ही मानेगा। आज आप देख रहे हैं संगठन के माध्यम से देश के कोने कोने में जन जागरण हो गया है और एक अभियान चल रहा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम। उस यात्रा के तहत जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है वर्ष 2019, जिसके तहत प्रत्येक निवेशक का एक अधिकार दिया गया है भुगतान के प्रति, और वो भी टाइम बाउंड है, 180 दिन में भुगतान की वो गारंटी देता है कानून। उसको क्रियान्वित कराने के लिए हमारा संगठन तत्परता से लगा हुआ है। अभी कल आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक ज़िले में ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ भुगतान के प्रति, उस कानून को लागू कराने के प्रति। इसी परिप्रेक्ष्य में आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ कि पैसा तो बहुत से वीआईपी लोगों का फंसा हुआ है। कुछ साथियों से मेरी बात भी हुई है, उन साथियों में से कुछ मीडिया के साथी थे हमारे, और कुछ बुद्धिमान लोग जो होते हैं अधिवक्तागण, उनसे भी मेरी बात हुई है। बात तो होती रहती है लगभग तमाम लोगों से। और बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई। मैं उन साथियों से आज निवेदन करना चाहता हूं कि इन ठग कंपनियों ने, इन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी कंपनियां सोसाइटी आदि हैं, इन कंपनियों ने किसी भी विभाग को नहीं छोड़ा है, किसी बुद्धिजीवी को नहीं छोड़ा है, किसी भी स्तर के व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, मजिस्ट्रेट, आईएएस, पीसीएस, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, कोई नहीं बचा है जिसका पैसा
इन ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में न जमा हो, उन ठगों ने न ठगा हो। लेकिन इस विषय को आप लोग गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी साथी सुने वो मनन करे, मंथन करे। भुगतान के प्रति आवाज़ उठाने में हमारे मजदूर साथी, किसान साथी, कमज़ोर साथी वही भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे संगठन के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन जो बुद्धिमान वर्ग है, जो वीआईपी वर्ग है, पत्रकार बंधु हैं, इनसे मेरी बहुत बड़ी शिकायत है कि पत्रकार बंधुओं का भी पैसा इन फर्मों में जमा हुआ है, विभिन्न कंपनियों में जमा हुआ है, लेकिन एक भी आवाज़ कोई साथी उठाने को तैयार नहीं है। और तमाम ऐसे देश में चैनल हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया को सुनाने का काम करते हैं, सरकार को सुनाने का काम करते हैं, जनता को सुनाने का काम करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी समस्या को कोई भी चैनल इस समस्या को उजागर करने का काम नहीं करता, अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाने का काम नहीं करता, सरकार को आईना दिखाने का काम नहीं करता, जनता तक इस समस्या को उजागर करने का काम नहीं करता। ये सबसे बड़ी शिकायत है, सबसे बड़ी समस्या है। और धीरे धीरे जनता आपको, आपके चैनलों को भी, मीडिया साथियों को भी आंकलन कर रही है कि आपका जो उद्देश्य है समाज की तमाम कुरीतियों को, तमाम समस्याओं को उजागर करना, और ये आपको देश की इतनी बड़ी समस्या यानी दिल्ली की, यानी राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप लोगों ने आज तक किसी भी चैनल वाले साथी ने इस कार्यक्रम को नहीं दिखाया है। इसका कारण क्या है? इसमें कई प्रश्न बनते हैं। या तो आप लोग अपनी शर्मिंदगी में हैं, और या तो सरकार से बिके हुए हैं, और या तो ठगों के चंगुल में हैं। ये मैं नहीं कहता, ये समाज का क्वेश्चन है, ठगी पीड़ितों का क्वेश्चन है। और सत्य को उजागर करना ना तो शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना किसी का बिका हुआ होना चाहिए, ना किसी का भय होना चाहिए। अगर ये मीडिया भी और चैनल भी अगर इस तरह का खेल खेलेंगे तो समाज में और दुनिया में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर सके। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आप मीडिया के लोग हों, चैनल के लोग हों, अधिवक्ता साथी हों, नेता हों, मंत्री हों, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी हो, आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस बात को उछालने का प्रयास करिए, इसमें संघर्ष में आइए। तमाम ऐसे दबे कुचले लोगों का पैसा है जो आपके माध्यम से उनका भला हो सकता है, उनकी घर गृहस्थी चल सकती है, उनका जीवन यापन हो सकता है, उनका बिगड़ा हुआ खेल बन सकता है, उनकी बच्चियों की समय से शादी हो सकती है। तमाम बीमारों को आप लोग अपने अपने माध्यम से संघर्ष करके उनका जीवन बचा सकते हैं। और तमाम ऐसे साथी हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। आज कंपनियों का एजेंट ऐसे कटघरे में खड़ा हुआ है कि न वो घर का है न घाट का है, समाज में छिपा छिपा टहल रहा है और उसका शोषण हो रहा है। इस पर भी मीडिया के साथियों विचार करिए, प्रशासन के लोग विचार करें, सरकार के लोग विचार करें, अधिवक्ता साथी विचार करें। ये बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, ऐसी कुरीतियों को उजागर करना अति आवश्यक है और बुद्धिमान लोगों को ऐसी लड़ाई में आगे आने की ज़रूरत होती है। समाज आज आपका नाम लेगा और उन तमाम बिगड़े हुए घरों को जब आप सुधारने का काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छी दुआएं मिलेंगी। और हमारे संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो जिले के कोने कोने में, प्रदेश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में हो रहे हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से। और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जो बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस समस्या को संगठन बनाया और संगठन बना करके सबको जागरूक करने का काम किया और भारत सरकार के बनाए हुए कानून को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ये साथियों देश की सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी समस्या देश में मुझे नहीं लगती है। अगर आप लोगों ने इसको नज़रअंदाज किया तो चाहे सत्ता में बैठे लोग हों या मीडिया के लोग हों या A to Z कोई भी हों, समाज और ये 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे
और हमारे संगठन के माध्यम से तो सरकार को भी चेतावनी दे दी गई है। निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने समय रहते देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान नहीं किया अपने ही बनाए हुए कानून पे, तो निश्चित रूप से जनता तैयार है आपको सबक सिखाने के लिए और सत्ता से उतार फेंकने के लिए। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सबसे बड़ी समस्या को चैनल के साथी जरूर उजागर करें, मीडिया के साथी जरूर उजागर करें और तमाम हमारे मीडिया के ही साथी जो छोटे पदाधिकारी हैं वो स्वयं पीड़ित रहते हैं, वो चाहते हैं ईमानदारी से कि इस पीड़ा को मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाए, चैनल के माध्यम से उजागर किया जाए, लेकिन वहाँ छोटे पदाधिकारियों के, छोटे कर्मचारियों की चलती नहीं है। इसीलिए तमाम तरह का क्वेश्चन बनता है, प्रश्न तैयार होता है समाज की तरफ से, जनता की तरफ से। और हमारे संगठन के साथ धीरे धीरे जनमत तैयार हो रहा है और आने वाले 2 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर दिल्ली का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, निश्चित तौर पर वहाँ पर इतना भारी भरकम जनतंत्र तैयार होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, या तो उसी दिन से भुगतान करेगी या तो जनता उसी दिन उखाड़ करके सत्ता से बाहर फेंक देगी। तब समझ में आएगा कि नहीं, जनता का भी कोई कानून होता है। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये देश की ऐसी व्यवस्था है, परंपरा, संविधान में व्यवस्था है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जनता के निर्णय के आगे न कोई कोर्ट होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, सर्वोपरि जनता का निर्णय ही होता है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे जो विभाग हो। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं और एजेंट साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, तमाम साथी जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस तरह का नारा लेते हुए आइए, आपका स्वागत है हमारे संगठन में। जय हिंद, जय भारत।